फंसे हुए भाई। और शुभमन गिल ने इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि भैया डायरेक्टली विराट कोहली का वनडे वर्ल्ड कप कंफर्म कर दिया है। इस डिबेट पे एक फुल स्टॉप लगा दिया है कि कोहली वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या बाहर रहेंगे। लेकिन शुभमन गिल ने खुद ही कहीं ना कहीं बातों में क्लियर कर दिया। हालांकि उनसे पूछा नहीं गया था उनसे ये सवाल पूछा नहीं गया था कि वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी एक बात कह दी जिसकी वजह से ये चीज डन एंड डस्टेड हो चुकी है। इवन रोहित शर्मा के लिए भी उन्होंने इतना क्लियर नहीं बोला, लेकिन विराट कोहली को लेकर तो यहाँ पे अब कोई सवाल रह नहीं गया है कि विराट कोहली को नहीं लेके जाएंगे या विराट, इनको पता है कि विराट कोहली के बिना अफ्रीका में नहीं जीत पाएंगे एंड दे नीड दैट एक्सपीरियंस। साथ में अगर आप बात करेंगे सिर्फ ये बात नहीं हुई है, आपका रोहित शर्मा और कोहली को लेकर सवाल पूछा गया, जसप्रीत बुमराह को लेकर सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है टीम के अंदर। इवन अगर आप बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट में जो विमेंस टीम की जीत हुई है उसको लेकर शुभमन गिल ने कांग्रेचुलेट किया टीम को। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बात हुई है और बहुत सारी बातें हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक एक करके आपको सारी बातें बताने वाले हैं और सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे मेजर पॉइंट अगर आप हमसे पूछेंगे कि भैया क्या रहा है, तो वो रहा है विराट कोहली वाला। क्यों, ये आपको बता देते हैं। क्योंकि शुभमन गिल से जब पूछा गया, क्योंकि आपको पता है एक विजुअल बहुत वायरल हुआ जहां पे शुभमन गिल और विराट कोहली बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे, लगभग 30-40 मिनट उन्होंने बातचीत करी। लोगों के मन में सवाल था यार ऐसी क्या बातचीत हुई है यार कि इतना लंबा डिस्कशन निकल गया। तो शुभमन गिल से डायरेक्टली पूछ लिया गया कि क्या डिस्कशन हो रहा था आपका विराट कोहली के साथ। तो शुभमन गिल ने बोला कि वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन वुड बी द बेस्ट फॉर अस इन साउथ अफ्रीका, which players are there who may not be in the team now but can help us in the future, which bowlers, which all-rounders, which spinners। बेसिकली यहाँ पे आपका मैं बता दूं कि हुआ क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो शुभमन गिल ने आपका एक तरह से डायरेक्टली कंफर्म कर दिया विराट कोहली का ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। बहुत सारे डिबेट थे, फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि शुभमन गिल ने बोल दिया जब उनसे पूछा गया कि आप विराट कोहली से इतनी देर बातचीत क्या कर रहे थे, इतने समय तक बातचीत क्या हो रही थी, वो 40 मिनट तक जो कॉन्वर्सेशन हुई है। तो शुभमन गिल ने बताया कि मेरी विराट भाई से ये बातचीत हो रही थी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जब हम जाएंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कौन से प्लेयर जो बाहर हैं अगर वो टीम में आएंगे तो वो टीम को फायदा करा सकते हैं, कौन से ऑलराउंडर्स, कौन से बोलर्स, कौन से बैटर्स हमें एक बेनिफिट दिलवा सकते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर वनडे वर्ल्ड कप में। सो अगर शुभमन गिल वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग में इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं विराट कोहली को, देन इट इज a clear sign that विराट कोहली is in for the ODI World Cup 2027। अब कोई कुछ भी कर ले, चाहे गौतम गंभीर कुछ कर ले, चाहे शुभमन गिल की जो भी स्टेटमेंट आ रही है, चाहे कोई कुछ और कह ले, चाहे सिलेक्टर्स कुछ कह ले, चाहे बीसीसीआई कुछ कह ले, लेकिन विराट कोहली इज प्लेइंग द ODI वर्ल्ड कप 2027। अब इस चीज को लेकर मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट्स आना और खबरें छपना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होना मे भी मेरे ख्याल से इस चीज पे एक ना ये हर रोज के सवाल बंद होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा क्योटिक हो गया, इतना अजीब हो गया ना। अगर आप बात करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि शुभमन गिल सेज ही हैड डिस्कशन विद विराट कोहली डे बिफोर यस्टरडे अबाउट टीम कॉम्बिनेशन एंड प्लानिंग फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ व्हिच प्लेयर्स शुड वी प्ले और नॉट। बेसिकली एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी कि वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, व्हिच कॉम्बिनेशन वुड बी बेस्ट फॉर अस इन साउथ अफ्रीका, which players are there who may not be in team now but can help us in the future, which bowlers, which all-rounders and which spinners। तो ये कहीं ना कहीं बातचीत करी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि और क्या क्या बोला है उन्होंने और क्या क्या हुआ है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं उन चीजों को लेकर बातचीत की गई है शुभमन गिल के द्वारा, जहां पे उनसे पूछा गया रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके। ठीक है जी, तो विराट कोहली को लेके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने एक्सपर्ट की राय देखी, उनकी आपने कमेंट्री भी सुनी और उन्होंने जो तजिया किया खिलाड़ियों के बारे में, उनके खेल के बारे में आपने वो भी चेक किया। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है? आप उनकी राय से मुतफिक हैं कि नहीं है? कहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं? आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपका हक बनता है आप मुझे वो बताओ कि वो किस जगह पे गलती कर रहे हैं और क्या उनकी मिस्टेक है, कहाँ पे वो ठीक है। और आप आज के मैच के बारे में क्या राय रखते हो कि क्या गलतियाँ हुई इसमें, क्या अच्छी चीज़ थी, क्या बुरी चीज़ थी, और क्या टीम इंडिया बेहतर कर सकती है, और किस जगह पे क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? आप अपनी राय मुझे दे सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।